आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो पिछले कुछ वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी बूम की बड़ी बेनिफिशियरी रही है और अब कंपनी अपने अगले ग्रोथ फेज में प्रवेश कर रही है। हम बात कर रहे हैं दानिश पावर लिमिटेड की। यह सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरर नहीं है, बल्कि इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स, पावर ट्रांसफॉर्मर्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज ट्रांसफॉर्मर्स और ऑटोमेशन सॉल्यूशंस प्रदान करने वाली तेजी से उभरती हुई कंपनी है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले 5 से 7 वर्षों तक ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री में स्ट्रॉन्ग डिमांड एनवायरनमेंट बेहद मजबूत रहने वाला है। इसके पीछे रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स यानी BESS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन डेटा सेंटर्स और बढ़ती बिजली खपत जैसे स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर स्ट्रॉन्ग है। अगर FY26 की बात करें तो कंपनी ने एक बार फिर मजबूत ग्रोथ डिलीवर की है। FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू लगभग 521 करोड़ रुपए तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 22% अधिक है। कंपनी ने लगभग 19% EBITDA मार्जिन मेंटेन करते हुए 69 करोड़ रुपए पैट डिलीवर किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परफॉर्मेंस तब आई है जब कंपनी ने बड़े स्केल पर कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया और नई फैसिलिटीज को ऑपरेशनल किया। लेकिन इस पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात FY26 नंबर्स नहीं है। सबसे बड़ी कहानी है कैपेसिटी एक्सपेंशन। मैनेजमेंट ने कॉल में बताया कि IPO के बाद प्लान दोनों एक्सपेंशन फेजेस अब पूरी तरह कमीशन्ड और ऑपरेशनल है। इसके साथ कंपनी की ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़कर लगभग 11,000 MVA एनुअल कैपेसिटी तक पहुंच चुकी है। यह केवल कैपेसिटी इंक्रीज नहीं है। नई फैसिलिटी टेम्परेचर कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, एडवांस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ESG कंप्लायंट प्रोसेसेस के साथ बनाई गई है। मैनेजमेंट का मानना है कि यह फैसिलिटी अगले कई वर्षों की ग्रोथ को सपोर्ट करेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, इस 11,000 MVA कैपेसिटी से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है? मैनेजमेंट ने इन्वेस्टर कॉल में स्पष्ट कहा कि FY28 तक कंपनी 10,000 MVA से अधिक यूटिलाइजेशन हासिल कर सकती है और वर्तमान कैपेसिटी से लगभग 900 करोड़ रुपए से 1,000 करोड़ रुपए एनुअल रेवेन्यू पोटेंशियल मौजूद है। ध्यान दीजिए, आज रेवेन्यू 521 करोड़ रुपए है और मैनेजमेंट लगभग 1,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू पोटेंशियल की बात कर रही है। यानी अगले कुछ वर्षों में बिजनेस स्केल लगभग दोगुना होने की संभावना दिखाई देती है। अब ऑर्डर बुक की बात करते हैं। वर्तमान समय में कंपनी का कंफर्म्ड ऑर्डर बुक 500 करोड़ रुपए से अधिक है, जबकि पिछले अर्निंग्स कॉल के समय यह लगभग 450 करोड़ रुपए था। मैनेजमेंट का कहना है कि इस ऑर्डर बुक का लगभग 90% हिस्सा अगले 6 से 9 महीनों में एग्जीक्यूट होने की संभावना है। यह FY27 रेवेन्यू विजिबिलिटी को मजबूत बनाता है और इसी कॉन्फिडेंस के आधार पर मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 700 करोड़ रुपए से अधिक रेवेन्यू गाइडेंस दी है। अब कंपनी के सबसे एक्साइटिंग ग्रोथ ट्रिगर पर आते हैं, पावर ट्रांसफॉर्मर बिजनेस। अब तक दानिश पावर की पहचान मुख्य रूप से इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स यानी IDT सेगमेंट में रही है, लेकिन अब कंपनी ने अपनी कैपेबिलिटीज को सिग्निफिकेंटली अपग्रेड कर लिया है। मैनेजमेंट ने बताया कि अब कंपनी 100 MVA और 245 kV तक के पावर ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चर कर सकती है। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और टाइप टेस्टिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। हालांकि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन तुरंत नहीं आएगा। मैनेजमेंट का अनुमान है कि कस्टमर अप्रूवल्स, टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बाद मीनिंगफुल रेवेन्यू FY28 से शुरू हो सकती है। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि पावर ट्रांसफॉर्मर सेगमेंट में एंट्री बैरियर्स काफी ऊंची होती हैं। क्वालिफिकेशन साइकिल्स लंबी होती हैं, कंपटीशन सीमित होती है और मार्केट साइज भी काफी बड़ा होता है। अब BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स अपॉर्चुनिटी को समझते हैं। मैनेजमेंट ने कॉल में स्पष्ट कहा कि कंपनी पहले से BESS ट्रांसफॉर्मर्स की सप्लाई कर रही है और वर्तमान ऑर्डर बुक का लगभग 20% से 25% हिस्सा BESS प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। यह बेहद महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बढ़ा रही है,
लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी चुनौती स्टोरेज है। 16 दिन में बिजली बनाता है लेकिन रात में नहीं। यहीं पर BESS की आवश्यकता होती है। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले वर्षों में BESS ट्रांसफॉर्मर मार्केट वही भूमिका निभा सकता है जो कुछ वर्ष पहले सोलर IDT मार्केट ने निभाई थी। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो BESS दानिश पावर के लिए अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है। अब डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग के विस्तार के कारण पूरी दुनिया में डेटा सेंटर्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। मैनेजमेंट ने बताया कि कंपनी पिछले 14 वर्षों से ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर्स बनाती रही है, लेकिन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स के कारण इस सेगमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाई। अब नई कैपेसिटी उपलब्ध होने के बाद कंपनी डेटा सेंटर मार्केट को एक्टिवली टारगेट कर रही है। यह एक और बड़ा स्ट्रक्चरल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब एक्सपोर्ट स्टोरी समझते हैं। FY26 में एक्सपोर्ट्स कंपनी की रेवेन्यू का लगभग 8% से 9% हिस्सा रहे। मैनेजमेंट का लक्ष्य FY27 में इसे बढ़ाकर 15% से 20% तक ले जाना है। और सबसे अच्छी बात, मैनेजमेंट के अनुसार एक्सपोर्ट ऑर्डर्स सामान्यतः डोमेस्टिक ऑर्डर्स की तुलना में 1% से 5% तक बेहतर मार्जिन्स दे सकते हैं। कंपनी वर्तमान में मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलेशिया मार्केट्स में सक्रिय है और कई इंटरनेशनल कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स भी साइन कर चुकी है। यानी एक्सपोर्ट बिजनेस फ्यूचर मार्जिन एक्सपेंशन का भी बड़ा ड्राइवर बन सकता है। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने लगभग 20 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ शीट मेटल फैब्रिकेशन फैसिलिटी स्थापित करने की योजना बताई है, जो अगले 3 से 4 महीनों में ऑपरेशनल हो सकती है। यह कदम मार्जिन्स बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि ऑपरेशनल कंट्रोल और एग्जीक्यूशन रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग में शीट मेटल फैब्रिकेशन अक्सर बॉटलनेक बनती है। कंपनी इस डिपेंडेंसी को कम करना चाहती है। अब अगले एक्सपेंशन फेज की बात करते हैं। मैनेजमेंट ने पहले ही फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए एडिशनल लैंड एक्वायर कर लिया है। अगले 3 महीनों में अगले एक्सपेंशन फेज पर डिसीजन लिया जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक्वायर्ड लैंड वर्तमान कैपेसिटी के मुकाबले 80% से 100% अतिरिक्त कैपेसिटी एक्सपेंशन की अनुमति देती है। यानी मैनेजमेंट केवल FY27 या FY28 की नहीं, बल्कि FY30 और उसके बाद की ग्रोथ प्लानिंग भी कर रही है। अब मार्जिन्स पर नजर डालते हैं। FY26 में EBITDA मार्जिन लगभग 19% रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि वर्तमान जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रांसफॉर्मर ऑयल प्राइसेस और कमोडिटी इन्फ्लेशन के बावजूद 19% से 20% मार्जिन रेंज सस्टेनेबल दिखाई देती है। हालांकि Q1 FY27 में कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर ऑयल प्राइसेस में 100% से अधिक वृद्धि हुई है और कुछ पुराने फिक्स्ड प्राइस ऑर्डर्स प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट का मानना है कि नई ऑर्डर्स में प्राइस रिविजन्स के माध्यम से इस इम्पैक्ट को काफी हद तक ऑफसेट किया जा सकता है। अब इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी की बात करें। मैनेजमेंट का मानना है कि इंडिया की ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री अगले 5 से 7 वर्षों तक मजबूत ग्रोथ साइकिल में रह सकती है। इसके पीछे ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन, BESS प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर्स और बढ़ती इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जैसे मल्टीपल डिमांड ड्राइवर्स मौजूद हैं। और शायद यही कारण है कि कंपनी लगातार एक्सपेंशन मोड में बनी हुई है। अब रिस्क्स को भी समझते हैं। पहला रिस्क कमोडिटी इन्फ्लेशन का है। दूसरा रिस्क जियोपॉलिटिकल टेंशंस का है। तीसरा रिस्क पावर ट्रांसफॉर्मर क्वालिफिकेशन प्रोसेस में डिलेस का है। चौथा रिस्क एग्जीक्यूशन डिलेस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस का है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी ऑर्डर सिलेक्शन में काफी डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाती है और लगभग 90% रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर कस्टमर्स से आता है, जिससे पेमेंट साइकिल्स और वर्किंग कैपिटल प्रोफाइल मजबूत रहती है। यदि ओवरऑल पिक्चर देखें तो दानिश पावर ट्रांसफॉर्मर इंडस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरीज में से एक दिखाई देती है। 11,000 MVA कैपेसिटी, 500 करोड़ रुपए से अधिक ऑर्डर बुक, 700 करोड़ रुपए FY27 गाइडेंस, 900 रुपए से 1,000 करोड़ रुपए FY28 रेवेन्यू पोटेंशियल। BESS अपॉर्चुनिटी, पावर ट्रांसफॉर्मर एंट्री,
एक्सपोर्ट एक्सपेंशन, डेटा सेंटर अपॉर्चुनिटी और अगले 5 से 7 वर्षों तक इंडस्ट्री ग्रोथ विजिबिलिटी। यदि मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन क्वालिटी बनाए रखती है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन टारगेट्स हासिल कर लेती है, तो दानिश पावर आने वाले वर्षों में ट्रांसफॉर्मर सेक्टर की सबसे चर्चित ग्रोथ कंपनीज में से एक बन सकती है। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह अवश्य लें।